नमस्कार मित्रों। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती, धर्म करने से पाप नहीं होता और मौन रहने से कलह नहीं होता। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो और जीवन में आप लोग सदैव मुस्कुराते रहे। इसी कामना के साथ मैं PS लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की जो विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो है मकर लग्न के जातक के लिए वो जनवरी माह 2025 कैसा रहेगा, इस पर आज मैं कुछ विशेष खास चर्चा करूँगा। जानेंगे कि ये माह क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। मकर राशि के जातक के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा करूंगा और बिंदुवार चर्चा करूंगा। जानेंगे कि आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कैरियर व भाग्य, इन तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। आप बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक, जो कि अंत में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। और यह व्यक्ति के जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। और जो मित्र हमारे इस एपिसोड के साथ प्रथम बार हमारे एपिसोड से जुड़े हैं तो उनसे प्लीज़ निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें। और जो व्यक्ति अपने चार्ट का एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम या प्लेस नहीं है या किसी कारण बस नहीं मालूम है, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन से संदर्भित समस्याओं को जान सकते हैं। वो पॉमिस्ट्री के माध्यम से, हस्तरेखा ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन से संदर्भित सवालों को आप जान सकते हैं। और इसका लाभ आप देश के किसी कोना में हैं, इसका लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है, बशर्ते कि शुल्क लागू है। चलिए आज जानते हैं कि मकर राशि के जातक के जीवन में जनवरी माह 2025 में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। तो एट फर्स्ट जानेंगे कि मकर राशि वाले जातक के गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है, फिर क्रमशः चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं। मकर राशि के जातक का जो ग्रह गोचर की स्थिति है कुछ इस प्रकार है। ध्यान देंगे कि मकर लग्न के जातक के द्वितीय भाव में शुक्रदेव और शनि देव विराजमान है। तृतीय भाव में राहु देव है। चतुर्थ भाव में गुरुदेव है। सेवंथ हाउस में मंगल देव विराजमान है। भाग्य भाव में केतु देव विराजमान है। एकादश में बुध देव और द्वादश में सूर्य देव विराजमान है। ये रही ग्रह की गोचर में मकर राशि वाले जातक का ग्रहों का स्थिति। अब चर्चा करने से पूर्व जाने कि इसी माह सूर्य देव एवं बुध देव का राशि परिवर्तन भी करेंगे। इन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने के पहले और बाद मकर राशि के जातक के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा, इसकी चर्चा कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा कर लो कि ऐसे जातक एक्चुअली होते हैं किस टाइप के। तो चूंकि यदि आप मकर लग्न से बिलोंग करते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सच में माना जाए तो काफ़ी संघर्षशील होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति का एक ड्रीम उच्च आकांक्षा के अभिलाषी होते हैं। जीवन में सर्वोच्च मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अभिलाषी होते हैं।
इनके जीवन में कुछ न कुछ ड्रीम होता है, निस्संदेह होता है, और सबसे विशेष बात यह है कि उस अनुरूप ये मेहनत भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमेशा फैक्चुएशन की स्थिति का सामना किसी न किसी रूप में आपको ऐसे जातक को करना ही करना पड़ता है। लेकिन बावजूद जीवन के किसी परिस्थिति में वो इनके अंदर का जो बीज है, सम्मान पाने की जो ख्वाहिश है, वो समाप्त नहीं होता है, और वही इसके अंदर की जो बीज है उस अनुरूप ये नियंत्रण कार्य करते हैं, लेकिन जीवन में फैक्चुएशन की स्थिति बनी रहती है। और कभी कभी तो ये काफ़ी बिंदास होते हैं, ज़िंदगी को जीना जानते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट है कि कभी कभी ये संशय की स्थिति में भी रहते हैं, और काफ़ी जो है ये किसी न किसी रूप से जो है ये दुविधापूर्ण स्थिति में फंस जाते हैं, दुविधापूर्ण स्थिति रहती है, ऐसा व्यक्तित्व होता है। लेकिन एक विशेषता ये रहती है कि ये लगनशील, काफ़ी मेहनत करने वाले जातक होते हैं। मैंने संक्षेप में एनालिसिस किया, चूँकि और एनालिसिस करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब चलिए सीधा सीधी बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये माह जनवरी। क्योंकि ऐसे जातक के जीवन में जो अगर मकर लग्न के आप हैं तो इनके जीवन में जो है सूर्यदेव और चंद्रमा और मंगल देव का विशेष प्रभाव रहता ही रहता है। और ये रिसर्च का विषय होता है अब कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, वर्तमान में क्या स्थिति है ग्रहों की, तमाम बातों का अध्ययन कर किसी फल किया जाता है। किसी भी फल के लिए बहुत सारी पॉइंट पर एनालिसिस करने के बाद किसी फलाफल तक हम लोग पहुँचते हैं। जानते हैं स्वास्थ्य इस माह, तो प्रथम भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं, और यह राशि है मकर, जिसके स्वामी देव बनते हैं शनिदेव, और ये द्वितीय भाव में शुक्र देव के साथ बैठे हैं। आपको स्वास्थ्य में स्टोमच, पेट से संदर्भित समस्या हो सकती है, और कमर के नीचे भी कुछ प्रॉब्लम रह सकता है, दर्द वगैरह कमर के नीचे। अतः इस कालखंड में विशेषकर आपको खान पान पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन की स्थिति गड़बड़ हो सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान रखना होगा, अपने खान पान पर आपको परहेज रखना होगा, नहीं तो इस कारण आप कुछ लीवर की समस्याएं, कुछ पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकता है, शुगर की समस्याएं हो सकता है। इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखेंगे। और ये सिर्फ जनवरी तक ही नहीं रहेगा, ये अगेन आगे 3 महीना तक जो है इसका ये प्रभाव रहने वाला है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति चौकस रहें, सावधान रहें, खान पान पर ध्यान दें। ऐसी अगर कोई स्थिति तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन बिगड़ती है, तो अगर स्वास्थ्य प्रभावित है तो डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, संतान एवं प्रेम संबंध। विद्यार्थियों के लिए ये माह कैसा रहेगा, वित्त, संतान और प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो एट फर्स्ट चर्चा करते हैं विद्यार्थियों का, क्योंकि इसके लिए मैं पंचम भाव को देखता हूँ। तो पंचम भाव में वृषभ राशि है, जहाँ की शुक्रदेव विराजमान है, और वृषभ राशि अर्थात पंचम भाव के जो स्वामी हैं शुक्रदेव, वो द्वितीय भाव में शनिदेव के साथ विराजमान है। द्वितीय भाव को भी मारक भाव माना जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए 5 जनवरी से लेकर
आगे का समय ठीक चलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस कालखंड में आपको अत्यधिक मेहनत करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शनि देव के साथ विराजमान है। बीच बीच में थोड़ा आपको इसका रिलैक्स मिलेगा, आनंद भी उठाएंगे, लेकिन अपने फोकस पर बिल्कुल, अपने गोल पर बिल्कुल फोकस बनाए रखेंगे, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगा। और संभवतः हो सकता है कि आपको सफलता थोड़ा विलम्ब से मिले, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगा, बशर्ते ईमानदारी इतनी रखनी है कि आपको अपने जो विद्यार्थी हैं, जो आपका विषय है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका ड्रीम है, उस अनुरूप आपको ईमानदार होकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन परिणाम बेहतर मिलने का आसार दिखता है। क्योंकि ये कालखंड में आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, अत्यधिक तो मेहनत करना ही होगा। स्वयं के शिक्षा कार्य जो आपका है उसमें काफ़ी संघर्ष करेंगे। और जब सूर्य देव का गोचर 15 जनवरी को होगा, तो यह विद्यार्थियों के लिए स्वशिक्षण व शिक्षण में लक्ष्य की प्राप्ति होने लगेगा। कहीं इस कालखंड में यदि आप कहीं नया एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट में परिवर्तन करना चाहते हैं, या अपने एडमिशन को लेकर कहीं आप अंतर प्रांतीय या कहीं दूर जाना चाहते हैं, तो ये 15 जनवरी की बात करें, क्योंकि इसके पूर्व संघर्ष है, थोड़ा बाधा है। यदि जो ऐसे व्यक्ति जॉब के लिए आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो भी उनके लिए भी बेहतर समय है। 15 जनवरी के बाद आप प्रयास करें, जीवन आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट नंबर 3, संतान पक्ष की स्थिति। तो यहाँ कुल मिलाकर जो है बेहतर अच्छा रहेगा। 15 जनवरी के बाद का संतान पक्ष के ओर से कुछ न कुछ गुड न्यूज, अच्छा समाचार आपको मिलने को मिलेगा। कुल मिला के संतान की स्थिति बेहतर है। पॉइंट नंबर 4, अब जानते हैं कि प्रेम प्यार कैसा रहने वाला है। तो आपका और आपके पार्टनर के साथ का संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन पूर्वार्थ से अगर आप दोनों में कुछ अनबन रहा है या संशय की स्थिति रही है अथवा मन मुटाव रहा है, तो आप उसे पुनरावृत्ति ना करें, उन बातों को, उन जड़ को आप नहीं उखाड़े तो बेहतर रहेगा। अर्थात पूरे माह आप दोनों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे, बशर्ते कि किसी पुरानी बात को, गड़ी हुई मुर्दा को आप नहीं उखाड़ेंगे। यदि यूं ही प्रेम पूर्वक माहौल में, प्रेम पूर्वक चर्चा के बीच अगर आप गरीब कोई पुरानी बात को आप उसे जिंदा करेंगे, तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। जो बीत गई सो बात गई, नए सिरे से जिए। जिंदगी मुस्कुराने का नाम है। बहुत ही सौभाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, इसको आनंद पूर्वक जिए। अब जानते हैं 5वां पॉइंट, वैवाहिक जीवन। जो शादीशुदा व्यक्ति है और व्यापार, इसे हम सप्तम भाव से, कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं, जहाँ की कर्क राशि है और साथ में चंद्रमा देव बैठे हैं और मंगल देव की यहाँ पर दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। प्रथम हाउस पर मंगल देव की दृष्टि है। ध्यान रहे कि 21 जनवरी तक आपस में सामंजस्य बनाकर चलेंगे, क्योंकि मंगल देव के कारण जीवन साथी आपके यदि मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, आपका जो जीवन साथी है वो काफ़ी एग्रेसिव रह सकते हैं और वो स्वयं में चिड़चिड़ा रहेंगे, काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे। कुछ न कुछ उनका स्वयं में तनावपूर्ण स्थिति स्वयं में रहेगा और इस तनावपूर्ण परिस्थिति में
यदि आप उनके सिचुएशन के खिलाफ अगर कोई बातें करते हैं तो आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकता है, आपसी वाद विवाद भी पैदा हो सकता है, क्योंकि आप उनके अपने जीवन साथी का मनोस्थिति को आप नहीं समझ पा रहे हैं और उसके विपरीत यदि आप कोई कार्य व्यवहार करते हैं तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ सकता है। आप दोनों व्यक्ति को इस बात को ध्यान रखना होगा 21 जनवरी के बाद यह स्थिति सामान्य हो जाएगा, क्योंकि ये स्थिति मंगल दोष के कारण उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं व्यापार। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए क्या है स्थिति है। तो मकर राशि के जातक का व्यापार अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले जिनका 7.5 वर्षों से शनि की साढ़े साती का प्रभाव के कारण जो आपने नुकसान सहा है, जो संघर्ष किया है, जो पीड़ा सहा है, जो अनुभव आपने पाया है, मैं समझता हूँ कि ये आपके जीवन के लिए पीड़ा का कालखंड तो आप जरूर अनुभव किए होंगे, लेकिन आने वाले वक्तों में आप इस बात को मानने के लिए भी स्वतः तैयार हो जाएंगे कि 7.5 वर्ष का जो शनि का साढ़े का काल रहा है, 7.5 का जो काल रहा है, पीड़ा तो आपको जरूर दिया, लेकिन आप अंतः मन में झांक के देखेंगे तो आपको आने वाला भविष्य में ज्ञान प्राप्त होगा कि वो आपके आँखों से बहुत से चीज़ों को साफ कर दिया, अर्थात आपको बहुत नया आपको इस कालखंड में अनुभव की प्राप्ति हुई, जिससे आप विमुक्त थे। तो 7.5 के प्रभाव के कारण आपने काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, कार्य में आपको असफलता मिला, कुछ काम काफ़ी विलंब हुए। जब शनि का गोचर का काल खत्म होगा तो व्यापार आपका अच्छा चलने लगेगा। कुछ वक्त और इंतज़ार करें और आप व्यापार के प्रति काफ़ी सक्रिय रहेंगे और व्यापार को आप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अब आपका गुड टाइम समझिए कि अब गुड टाइम के बहुत करीब है, आपको अपने व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं भाग एवं कैरियर, जिसे हम 9वें भाव से 9th हाउस भाग भाव और 10 हाउस कर्म भाव से देखते हैं। तो 9वें भाव के राशि कन्या है और जिसके राशि स्वामी बुध देव है, जो कि बैठे एकादश भाव में, जो कि 5 जनवरी को गोचर करेंगे, चले जाएंगे कहाँ, द्वादश भाव में। इसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद ये आएंगे 5 जनवरी तक के अंत मिड में ये प्रथम भाव में आएंगे। इस दौरान आपके जीवन में काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ेगा। किसके लिए, तो अपने कार्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने जॉब के लिए काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ेगा। अधिकारियों को आप मिला के चले, किसी भी अनलीगल काम में से आप दूर रहे, उसमें संलिप्त ना रहे, उनसे दूर रहे, क्योंकि टाइम बेहतर नहीं है, अबजस का योग बन जाता है। और जहां आप कार्यरत हैं वहां विशेष सावधान होकर कार्य करें। शनि प्लस शुक्र की स्थिति द्वितीय भाव में है, जो कि धन लाभ देगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके लिए परिश्रम और भाग दौड़ करना ही होगा। जनवरी माह में मिला जुला परिणाम
मिलेगा, लेकिन अगले 3 महीने बाद आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होंगे। कैरियर में आपको प्रसिद्धि मिलेगी और आप जिस भी काम से बिलोंग करते हैं, जिस भी विभाग से जुड़े हैं और जिस भी काम से बिलोंग करते हैं, वहाँ आप सराहे जाएंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके कर्मों का, आपके कार्यों का प्रशंसा होगा, पब्लिक के बीच में आपको सम्मान मिलेगा। धैर्य बनाकर चले। जीवन में जब काफ़ी घनघोर अंधेरा हो तो आप ये ना समझे कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा सलाह है कि आप ये समझे कि जीवन में जब घनघोर अंधेरा हो तो समझो कि अब तो सवेरा की बहुत नज़दीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए तो गणेश जी के शरण में रहिए और एक बुद्ध मंत्र का, बीज मंत्र का जाप आप 108 बार करें। अगर आपके जीवन में काफ़ी व्यस्ततम है स्थिति है तो भी कम से कम आप 27 बार आप वापस करें, लेकिन कोशिश करें 108 बार। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग शॉ बुद्धाय नमः गणेश जी का पूजन करें, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें और जीवन आसान हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये हमारा एपिसोड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपके समक्ष बेल घंटी होगा उसके पे उसे दबा देंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।